हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो था, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ाया था। तो मैंने आपको उसमें कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए थे। उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, फिर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए, क्वेश्चन भी करवाए थे, देन सॉल्व भी करवाए थे मैंने आपको खुद से। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक लगभग मैं आपको करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आज जो हम 20 के बाद से हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। तो सबसे पहले तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहले तो इसका पहला पार्ट देख लो। और अगर थोड़ी सी और कोशिश करोगे आप लोग तो सबसे पहले आप लोग रेशियो और परसेंटेज जो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एस आई है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा वो इसका जो है ना कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जो है ना उन दोनों की हेल्प से आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले वे करेंगे चैप्टर, और देन इसके बाद आप एस आई पर आ जाएंगे। और जो लोग नए हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं या मेरे साथ पहले से वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए के कर्ज के बराबर देगी। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, हमने मान लिया कोई प्रिंसिपल है P, 5% 4 साल के लिए अपॉन 100, ये बराबर होगा किसके, 500 रुपीज के फॉर एट 6% फॉर 4 ईयर्स अपॉन 100। हम क्या करेंगे, इस वाले 100 से सबसे पहले इस वाले 100 की वैल्यू को कट कर देंगे, 4 से 4 को कट कर देंगे, 5 से इसको 100 टाइम कट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल 1 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि x% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट द रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वही चीज है जो हमने अपने पहले क्वेश्चन में की है। अब इसने क्या कहा है कि कोई भी जो प्रिंसिपल हमारा 4,000 है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसने दिया इस बार x, और टाइम दिया इसने 3 ईयर्स अपॉन 100, यही रहने वाला है भाई, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा किसके। अब वो बता रहा है कि 5,000 रुपीज पर 12% फॉर 2 ईयर्स अपॉन 100। सेम चीज है भाई, 100 से 100 कैंसिल भाई, 30 से 30 कैंसिल। अब मुझे पता है 3 4 से कितना होता है 12, और 12 से 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना होने वाला है मेरा, 5 2 10%, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग सेकंड क्वेश्चन आज का। चलते भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 10,400 की राशि को इस तरह से कर्ज के 2 भागों में दिया गया कि एक भाग पर 10% 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से 9% पर 10 साल के लिए अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। दोनों रकम ज्ञात कीजिए। अ सम ऑफ ₹10,400 is given to a loan in 2 parts in such a way that the interest earned on the part of the rate of 10% for 5 years is equal to the interest earned on the other part of the rate of 9% for 6 years. Find the two amounts. इसने क्या कहा, हमें जो है ना 2 अमाउंट्स को फाइंड करना है। अब देखिए भाई, अब मैं जो है ना आपको यहाँ पे 2 चीजें बताना, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। पहला जो हमारा जो बेसिक मेथड आता है, जिसे हम x वगैरह मान के कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला वो रहा होगा, हमने मान लिया x,
ठीक है। अब x को उसने कितने कितने भाग में दिया था कि 10,400 की राशि को इस तरह, यानी कि हमने क्या किया, x में से, सॉरी 10,400 में से कोई अमाउंट मान ली x, उसको इस तरह से कर्ज के दो रूपों में डिवाइड किया कि एक भाग पर 10% 5 साल के लिए, 10% 5 years upon 100, अर्जित होने वाला ब्याज तथा अन्य हिस्सा यानी कि 10,400 माइनस x, ये हो जाएगा। पर अर्जित होने वाले अन्य हिस्से पर 9% 6 साल के लिए होने वाले ब्याज की दोनों रकम क्या है भाई, बराबर हैं। अब देखो क्या उसने जो बोला था, क्या मैंने वही नहीं किया। अ सम ऑफ ₹10,400 इज गिवन टू अ लोन इन टू पार्ट्स, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट अर्न ऑन द वन पार्ट ऑफ द 10% फॉर 5 years। भाई पहला पार्ट हमने एक्स मान लिया जिसमें 10% 5 साल के लिए, और दूसरा पार्ट 10,400 माइनस एक्स, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो सेकंड में से माइनस हो जाएगा 9% से, और 6 years के लिए, और दोनों क्या है ये बराबर है, तो बराबर कर लेते हैं भाई हम इनको। पहले जो कट सकता है वो काट ले सकते हैं हम इसको, जैसे 3 2 जा 2 3 जा 6 और जो 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 25x 25x, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,400 9 3 जा 27 माइनस 27x। एक चीज आप मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई वैल्यू कट करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई नहीं किया करते, मल्टीप्लाई हम कोशिश करेंगे हम बाद में कर लें। अब जैसे मुझे पता है 27 इधर आके हो जाएगा ऐड, 27 प्लस 25 कितना होता है 52, x बराबर 10,400 इंटू 27। अब अगर मैं बात करता हूँ 52 दूनी होता है 104, यानी कि पूरा पूरा कितना आ गया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 दूनी 5400, पहली वैल्यू निकलेगी। अब दूसरी वैल्यू कितनी थी हमारी, भाई दूसरी वैल्यू थी 10,400 माइनस 5,400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दूसरी वैल्यू 5,000 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलेगा। अब जो इसी तरह के क्वेश्चन का जो दूसरा मेथड है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। हमें पता है क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मैं मान लेता हूं P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल्स टू SI1, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल 2 इंटू रेट 2 इंटू टाइम 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना जाएगा SI2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं क्या कहता है वो, कई बार वो ना हमें ये चीज बोलता है कि हमारा जो SI1 है ये इक्वल होगा SI2 के, इतना बोल दिया। जब उसने ये चीज कंपैरिजन में रख दी तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजें इक्वल रखते हैं, प्रिंसिपल 1 रेट 1 टाइम 1 अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2 रेट 2 टाइम 2 अपॉन 100। अब ध्यान रखिएगा 100 से 100 होता है कैंसिल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R2 टाइम 2 अपॉन R1 टाइम 1। क्या आपको ये बात ध्यान आ जाएगी? यहां से डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है, P1 P2 इक्वल्स टू R2 T2 अपॉन R1 T1। आपको इतनी सी बात ध्यान आ जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमें प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 हमें निकालना था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर P1 P2 इक्वल्स टू, अब लेंगे हम R2 और टाइम 2। अब बात करते हैं R2 और टाइम 2 हमें क्या क्या दिया था उसने हमें R2 दिया था 9% और टाइम दिया था 6 years। 9 इंटू 6 अपॉन R1 T1 की अगर हम बात करें, R1 T1 कितना था, R1 था हमारे पास 10% और T1 था 5 years, 10 और 5 यही था भाई। यहां से हम बात करते हैं कि हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, कितना हो गया 9 3 जा 27 रेशियो और ये जाएगा 5 जा 25। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको तो टोटल बन जाएगा 52 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी थी 10
400। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, बावन दूनी 104 होता है 200। अब यहाँ पे ये और ये गुना 200 करेंगे, 27 दूनी ये हो जाएगा 5400, और ये होगा 25 गुना 200, तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। 5000 रुपये जो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये वाला 5000 रुपये और ये वाला नोट करेंगे जल्दी से। देखिए पहले भी हमारा ये रहा था आंसर 5400 और 5000 रुपये। सबसे पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट नोट करेंगे फटाफट से। और उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा पार्ट सेकंड, सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि उसने क्या कहा है कि 7500 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया। सेम क्वेश्चन है ये भी। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए ब्याज रुपए में क्या है, चलेगा। अ सम ऑफ ₹7500 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 12% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट एट 18% पर एनम। व्हाट इज द इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन ईच पार्ट ऑफ 1 ईयर फॉर 1 ईयर। चलिए इस क्वेश्चन को भी करता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा हम सेकंड पार्ट से करेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था भाई, कि हमारा प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2 इक्वल्स होता है रेट 2 टाइम 2 अपॉन रेट 1 टाइम 1। इतनी बात याद रहेगी आपको। अब बात करते हैं हमारा जो है रेट 2 कितना है, रेट 2 है 18% और टाइम बताया सबका 1 साल है और ये जगह 12% 1 ईयर के लिए। P1 अपॉन P2। अब इसकी बात करते हैं 6 3 18 6 2 12 3:2 टोटल बन जाएगा 5:, जिसकी वैल्यू उसने कितनी दी है 7500 रुपीज। एक रेशियो की वैल्यू कितनी देगी 1500 रुपीज इंटू 1500 इंटू 1500। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा 15 3 4500 रुपीज और यह 52 3000 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, ये आ चुका हमारा प्रिंसिपल। भाई इतना हमारा आ चुका है प्रिंसिपल। अब उसने क्या बोला है भाई, हर एक पार्ट पे जो है ना 1 साल का ब्याज कितना होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 साल का ब्याज जो है ना हर पार्ट पर क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अगर मैं पहला पार्ट ले लूँ, पहला पार्ट कितना था मेरा, जो था हमारा प्रिंसिपल 1 4500 रुपये, और 4500 रुपये पर अब ऐसा ही निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल 1 रेट 1 टाइम 1 अपॉन 100। 4500 रुपये 12% 1 अपॉन 100, 00 से 00 कट, 12 पंजे 60 की जो कैरी 6 12 चौक 48 48 एंड 6 54 यानी कि 540 रुपये। देखेंगे हम क्या 540 हमारे ऑप्शन में था, 540 ये रहा। और अगर आप सेकंड टाइप से इसको सेकंड उससे मेथड से जाएंगे तो प्रिंसिपल 2 हो जाएगा हमारा 3000 रुपीज, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल 2 हमारा 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 इंटू 1 अपॉन 100, 00 से 00 कट, 18 थी होता है 54 और एक 0 540 रुपीज। देखो हर तरीके से सेम आंसर आ रहा है। जल्दी से नोट करेंगे आप, पहले ये वाला नोट करेंगे फिर आगे का। अब आगे का नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब
अभी कह रहा है कि किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए का है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, हम डायरेक्ट अंतर देखेंगे कितने साल का अंतर आता है, 1 ईयर का। क्या उसने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 5% दिया है, ठीक है। अच्छा, ब्याज का अंतर इतना है, तो वह राशि क्या करना है, हमें प्रिंसिपल बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। अब टाइम 2 माइनस टाइम 1 यानी कि 4 माइनस 3 1 ईयर अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना है, 42। अब इसको मैं कट करूंगा, 20 टाइम जाएगा ये, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 42 टू जा 84 और एक 0, 840 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो ये तो हमारे जो मैंने फर्स्ट पार्ट था कराया था आपको पिछली बार, उसी के आगे के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने चलिए भाई, चलते हैं हमने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आगे। अब जो हमारा आगे का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर हम आगे की बात करेंगे अगर इसके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का और 6% के वर्ष के ब्याज का अंतर 25.8 रुपए है। राशि रुपए में कितनी है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 5 years एंड 6 years इज ₹25.8। व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज? अब ध्यान देंगे, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टाइम का अंतर कितने का है, 1 ईयर का है, तो हम टाइम कितना लेने वाले हैं, 1 ईयर। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1/100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25.8 रुपए, यही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर ये इससे कटेगा तो देख लेता हूँ भाई, 6 4 24 बचे कितना, 163 18 1 के बाद डेसिमल होता, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4.3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 430 रुपीज, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिल्पा ने समान धन राशि को 2 अलग अलग बैंकों में जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। उसने कुल राशि जमा की थी, यानी कि उसने जो था उसका जो प्रिंसिपल था टोटल वो पूछा है। शिल्पा डिपॉजिट द सेम अमाउंट of money in 2 different parts which offer simple interest on at the rate of 10% and 12% respectively. After 3 years she got a total interest of rupees 3300. What was the total amount she deposited? चलिए भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल 1 जो कि हमें नहीं पता यहाँ पे, इंटू रेट 1 10% टाइम 3 years अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 1, क्योंकि उसने सिंपल ही पूछा है कि दोनों धनराशि जो है समान थी, तो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 कैसे हो जाएंगे, हमारे सेम हो जाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट कितना हो जाएगा 12% फॉर 3 years अपॉन 100
इक्वल्स टू 3300। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है ना पहले वही लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे p इंटू 3/100 कॉमन है, तो मैंने सबसे पहले वो बाहर ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना है 10 और डिफरेंट कितना है 12, 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 3300। 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो कितनी बार जाएगा 1100, 11 इंटू 100 ले लिया मैंने। और जी मैं इसको ले लूँ यहाँ पे सिंपल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 11 इंटू 100। 1100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और एक 100 हमारे पास ये रहा, और नीचे कितने हैं ये 12 प्लस 10 22, 11 2 22, 2 से जाएगा 50 टाइम, तो कितना हो जाएगा आंसर 5000। अब ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल 1 ये भी 5000 रुपीज़ है और ये भी कितना है 5000 रुपीज़। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल आएगा मेरे पास इसका 10,000 रुपीज़, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, श्रीनिवासन ने बराबर धनराशि दो बैंकों में क्रमशः 10%, 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर से जमा की, एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 1650 से प्राप्त हुआ। देखो अब उसने क्या कहा है, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 क्या है इक्वल है, टाइम इक्वल है 1 ईयर अपॉन 100, जो कॉमन था मैंने पहले लिख लिया। अब एक है 10% रेट, दूसरा है 12% रेट, और बराबर कितना है 1650 के। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 1650 इंटू 100 अपॉन 22, इतना हो गया। पहले मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसको काट सकता हूँ 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेगा 5, 15 55, 11 पंजे 55, 150, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 75 बार। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा 7500 रुपये। अब उसने मुझसे पूछा क्या था, तो प्रत्येक बैंक में जमा की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल 1 भी 7500 रुपये होगा, प्रिंसिपल 2 भी यहाँ पर 7500 रुपीज़ ही होने वाला है, और दोनों अमाउंट सेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि किसी धनराशि पर ब्याज दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years, 6% per annum for 4 years thereafter, and 8% per annum after 6 years. If the simple interest occurred by a sum of rupees entire period for 9 years is rupees 1120, then the amount was। अब बात करते हैं हम इसकी। देखिए भाई इसने क्या कहा है कि हमारे पास जो है ना, पहले बात है आपको ये पता होना चाहिए उसने कितने टाइम के लिए पूछा, उसने 9 ईयर्स के लिए पूछा है। चलिए भाई अब प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंसिपल 1, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको इसके लिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट 1 इंटू टाइम 1 अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट 2 इंटू टाइम 2 अपॉन 100 प्लस सो ऑन। तो चलता रहेगा प्रिंसिपल इंटू रेट एन एनथ टाइम इंटू टाइम एनथ टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू एस आई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं प्रिंसिपल अपॉन 100 में कॉमन ले लेता हूँ, रेट 1 टाइम 1 प्लस रेट 2 टाइम 2 प्लस सो ऑन। ये कहाँ तक चलता है रेट एन इंटू टाइम एन इक्वल्स टू हमारा एस आई। सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
तो प्रिंसिपल अपॉन 100 मैं कॉमन ले लेता हूं पहले ही। अब मुझे पता है कि 9 ईयर्स के लिए निकालना है। उसने क्या बोला है, पहले 2 ईयर्स के लिए 4%। चलिए भाई 2 इंटू 4 प्लस, अब उसने क्या बोला है, तदुपरांत देयर आफ्टर 4 वर्ष के लिए 6%, 4 के लिए 6% प्लस, देखो 4 और 2 6 साल के लिए ले चुका हूं मैं। कितने साल बचे हैं अभी, 9 में से 6 माइनस करें तो 3 साल बचेगा, जिसके लिए 8% मुझे लेना है। ठीक है, और उसका साधारण ब्याज कितना है, 1120 रुपीज। अब मैं अगर इसको देखता हूँ, मैं इसको हल्का सा काउंट कर लेता हूँ, तो ये कितना मिल रहा है मुझे भाई, 4 दूनी 8 ये मिल जाएगा, और ये 6 चौक 24 ये मिल जाएगा, 8 से 24 मिल जाएगा, ये 24 दूनी 48, 48 और 8 होता है 56, 56। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि प्रिंसिपल इंटू 1120 इंटू 100 अपॉन 56। अब मुझे पता है 56 दूनी होता है 112 और एक 0, तो कितना हो जाएगा टोटल 2000 रुपये, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपए है, 5 वर्ष का। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष है। चलिए बात वही आगे सेम, प्रिंसिपल अपॉन 100 ले लेंगे हम लोग। अब जो कॉमन था वो हमने पहले ले चुके, 3 साल के लिए है 8% प्लस 2 सालों के लिए है 12% बराबर, ये हो जाएगा कितना, ये दिया है 16800 रुपीज। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 16800 इंटू 100 अपॉन, अगर मैं इसको देखता हूँ 8 या 24 और 12 दूनी 24, 24 और 24 कितना होता है 48, इतना हो गया भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ कितने से, 4 से काट सकता हूँ, या अगर मैं इसको 12 से काटना चाहूँ, 12 एकम 12, 12 चौक 48 कटेगा, 12 चौक 48 ये कटा, 12 एकम 12 बच गया 4 और 48, 12 चौक 48 और बस साथ में है 2 0, 400 है। ये पूरा पूरा किसको कटेगा, इसको कितनी बार, 25 बार। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 00 एज इट इज आने वाली है, 25 चौक 100 की 0 कैरी हो गया 10, 25 एकम 25 10, 35,000 रुपये, जो कि हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 साल में 1260 रुपये और जी 5 सालों में 1350 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की अनुमानित दर कितनी होगी। द सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1260 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 1350 रुपीज इन 5 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल से यहाँ पर 2 ईयर में जो मुझे 1260 रुपये मिला है, ये मेरा हो गया अमाउंट फर्स्ट, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब बात करते हैं 5 ईयर की, यानी कि 2 साल तो पहले ये हो चुकी है, अगले 3 साल हो चुके हैं ये, तो कितना मिला है मुझे 1350 रुपये। ये भी क्या हो जाएगी मेरी अमाउंट सेकंड। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर अमाउंट सेकंड माइनस अमाउंट फर्स्ट, यानी कि जो मेरे 3 साल के जो ब्याज का अंतर है वो कितना है 1350, 1260, 90 रुपये। तो यहाँ से बात करता हूँ 1 साल का कितना आ जाएगा मेरा 30 रुपये। 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिला है 300 मिला है, तो 2 साल का ब्याज मुझे कितना मिला होगा भाई, 2 साल का ब्याज हो गया होगा मेरा 60 रुपये। अब बात करते हैं यहाँ पे ये 1260 रुपये मेरा क्या है, ये है मेरा अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई कितना है मेरा 60 रुपये, तो प्रिंसिपल यहां से मेरा कितना हो जाएगा 1260 माइनस 60 रुपये, तो कितना मिल जाएगा मुझे 1200 रुपये। और अच्छा ये तो आ गया मेरा प्रिंसिपल। इसने मुझसे पूछा क्या था, इसने मुझसे पूछा था इंटरेस्ट। एक सेकेंड,
भाई इसने मुझसे पूछा था इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, 1 साल का ब्याज मेरा कितना है, तो 1 साल का ब्याज है मेरा 30 रुपये, प्रिंसिपल 1200 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, कितना बच गया यहाँ पे 6 डेसिमल लगाई, जीरो उतार ली, 12 पंजे 60, यानी कि 2.5% मेरा क्या जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। प्रिंसिपल पूछा इस बार इसने सीधे सीधा। प्रिंसिपल भाई 5 ईयर्स में इसने कितना बोला है 520 और 7 ईयर्स यानी कि प्लस के 2 ईयर्स 568 रुपीज़, यानी कि 2 साल में कितने का अंतर आया है 48 का, तो 1 साल में कितने का आया होगा 24 का। अब यहाँ पे इसने कितने साल की बात करी थी 5 साल की, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो 5 ईयर्स का कितना जाएगा 24 पंजे 120 रुपये, क्योंकि मुझे बताना है प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस एस आई, अमाउंट है 520 माइनस एस आई 120 बराबर कितना जाएगा 400 रुपये। ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके ₹944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो यही राशि उतने ही समय में ₹980 हो जाती है। तो यह राशि मूलधन कितना था, यानी कि इसने दिया है अमाउंट फर्स्ट दिया इसने इतना और अमाउंट सेकंड उसने दे दिया है मुझे ₹980। चलिए भाई अब मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अमाउंट सेकंड माइनस अमाउंट फर्स्ट, ठीक है। अमाउंट सेकंड यानी कि प्रिंसिपल प्लस PRT, प्रिंसिपल और रेट मुझे पता नहीं, यहाँ पे टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100, इसमें से माइनस होगा हमारा क्या प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि किसी को 25 बढ़ाया गया तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 में 1 का इंक्रीमेंट यानी कि 5R/4 और ये भी 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980 माइनस 944 रुपये। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3PR 3PR/100, बल्कि यहाँ पर हम ऐसे लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही लेना है 5R/4। ये इसको मैं क्लियरली बोलूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू 5R/4 इंटू 3 ईयर्स अपॉन 100 में से माइनस करूँगा मैं P प्लस P इंटू R इंटू 3/100। अब ध्यान देंगे जो सेम चीज़ है वो कटेगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15 PR/400 माइनस 3PR/100। सेम वैल्यू रखने के लिए 4 का ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ मिल जाएगा मुझे 36। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 15 माइनस 4 या 12 3PR/400 बराबर 36, 3 से आ गए 12 बार, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 4800। अब यहाँ पे ध्यान देंगे उसने मुझसे क्या पूछा प्रिंसिपल पूछा उसने, यानी कि PR P इंटू R इंटू 3 टाइम 3 ईयर्स था अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट कितना दिया था पहला उसने मुझसे 944 रुपये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पूरे की वैल्यू ये इतने की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 4800 रुपये, प्रिंसिपल प्लस 4800 गुना 3/100 बराबर 944। 2 जो से 2 जो कट गई, 3 8 24 का 4 कैरी 2 और 3 चौक 12 2 14, यानी कि प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 944 माइनस 144 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
₹800, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 14,160 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 25% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में 14,700 हो जाती है। तो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हमें बताना है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इस बार क्या करने वाले हैं, चलिए भाई, इसमें क्या अगर कोई धनराशि 3 वर्षों में 14,160 रुपये हो जाती है। चलिए, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। अब उसने बोला कि 25% बढ़ा देंगे, यानी 5R/4 इंटू 3 years/100। अच्छा, ये हम इसको एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि इसने क्या बोलता, प्रिंसिपल इंटू 5R/4 इंटू 3/100 माइनस P इंटू R इंटू 3/100 बराबर कितना है भाई। 14,700 में से 14,160 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 60 और 40 हो गए 200, 200, 500, 700, 540 मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए भाई, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल रेट और G3। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो कितना होगा, 4 के 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 PR/400 माइनस 12 PR/400 बराबर 540। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 गुना 400/3, 18 या 54 होता है 180, और 18 चौक होता है 72, 7, ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, अब अगर ये इतना हो चुका है, प्रिंसिपल और रेट की एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, पहले प्रिंसिपल निकालूंगा फिर डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूंगा। PR/4 तो 160 3PR, और जो 3PR तो ये हो गया था अपॉन 100 प्लस P, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 14,160 रुपये की। अब इतने की वैल्यू कितनी आती भाई हमारी, इसकी हमारी जो वैल्यू आई थी ये थी 72,000। तो हम रख देंगे इसको प्रिंसिपल प्लस 3 इंटू 72,000 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दूंगा, 14,160। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई हमारा, 0, 3 2 6, 3 7 21, 2160, और अपॉन में तो कुछ रहा ही नहीं अपने पास, बराबर 14,160 रुपये। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 160 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये 12,000 आ गया। चलिए भाई, अब मुझे प्रिंसिपल मिल चुका है मेरा 12,000। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि 12,000 प्लस 3 इंटू 12,000 अप टू R/100 बराबर 14,160, डबल जीरो से डबल जीरो कट होगी। अब पहले मैं इसमें से 12,000 माइनस करता हूँ तो 12,36 गुना R बराबर 2,160, तो मुझे मिल जाएगा ये, और R बराबर होगा 36 छिन होता है 216। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, पूरा 6% आंसर। चलिए जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग।
चलिए भाई चलते आगे की तरफ हम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति महीना 3 वर्ष तक जमा करता है, जबकि ब्याज दर 5% वार्षिक है, तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो क्या बोले, आपको ब्याज दर के लिए बोले, या फिर जो रिकरिंग यानी कि जो हर महीने की किस्तें जमा करता हो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने के सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एन। इंटू एन प्लस 1 अपॉन 24। बस ये याद रखेंगे आप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें हर महीने की किस्तें जमा करनी हो, तो हम यहाँ पे सिंपल से ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अब ध्यान करेंगे हम लोग, उसने हमें प्रिंसिपल कितना बोला है, ₹500 प्रति मंथ, रेट 5% अपॉन 100 इंटू, अब देखो उसने बोला 3 वर्ष का ब्याज। अब ध्यान करेंगे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3 साल में होगी 36 और एक 37 बटे 24, इतना हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, इतना आ गया हमारा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम, कितना हो जाएगा हमारा, 5 पंजे 25 गुणा 7 तिया 21 का 1 कैरी 2, 3 3 और 2 11, 111 बटे 2, 25 का 25 का 5 कैरी कितना 2, 25 का 25 2 27 का 7 कैरी 2, 25 का 25 और 2 हो जाएगा 27, 37 जी 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 3 और 2 11, और ये हो जाएगा इधर 5 पंजे 25। तो हम बात करते हैं 25 का 25 का 5 कैरी 2, 25 का 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 25 का 25 और 2 27, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 13 दूनी 26, कितना बच गया यहाँ पे 1, फिर से 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 और जी हो गया 2 सत्ते 14.5। ये मेरा क्या आ चुका है, ये मेरा आ चुका है साधारण ब्याज, और उसने मुझसे क्या पूछता, 3 वर्ष का ब्याज याद करें, यानी कि 1387.5 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन संचयी जमा खाते में 80 रुपये प्रति माह, 80 रुपये प्रति माह, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% अपॉन 100 इंटू 6 वर्ष होता। भाई 6 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 72, 12 6 72 और एक 73 बटे 24 जमा करवाता है। यदि खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर 6% परिपक्वता पर मिलने वाला धन कितना होगा, यानी कि उसने पूछा इस बार अमाउंट। चलेगा, पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल एसआई की, फिर बात करेंगे अमाउंट की। यहां से निकलेगा हमारा क्या, एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी। अब बात करते हैं 24 दिया होता है 72, और जी 1 0 से मैं 1 0 कट कर सकता हूँ डायरेक्ट। अब पहले मल्टीप्लाई करता हूँ सब चीज़ों का, जैसे कि मैं इसकी बात करूँ 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 गुणा 8 गुणा 6, अलग अलग ही कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई अपॉन कितना हो जाएगा 10। अगर बात करता हूँ यहाँ पे 8 नंबर 72 का हो जाएगा 2, 8 नंबर 72 का 2 कैरी हो गया 7, 8 कम 8 और 7 होता है 15 का 5 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 6। यहाँ पे अगर बात करें तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी कितना हो जाएगा 1, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31 का 1 कैरी 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 6 कम 6 4 10 बटे 10, कितना होगा 1051.2, इतना आ गया। अब उसने मुझे इसमें क्या बताना है, मुझे बताना है इसमें हमारा अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं बात करूंगा कि 80 रुपये उसने जो है ना कितने महीने तक जमा करे भाई, 80 रुपये उसने 72 मंथ्स तक जमा करें, 72 मंथ्स तक। तो यहां से मुझे मिल जाएगा मेरा एसआई, देखो 0, 8 दूनी 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1, 8 से 56 और 1 57, 5760 ये था प्लस 1051.2 हो गया ये, तो हो जाएगा 0.2
1, और जी 6 5 11 का 1 कैरी 1 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 5 5 8 1 1 नहीं 5 और 1 6, हो जाएगा 6811.2 रुपीज़। क्या हो चुका है, ये हमारा अमाउंट आ चुका है, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये बता रहा है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई राशि को उधार लेता है 1,000 रुपये की मासिक 10 किस्तों में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब जमा करने वाला था तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब जब वो लेगा तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100, यहाँ पर जाएगा इंटू n माइनस 1 अपॉन 100। अब बात करते हैं, अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक चीज बताइए भाई, उसने 1,000 रुपये 10 किस्तों में जमा किए हैं, यानी कि हमारा हो गया 1,000 रुपये, तो यहाँ हो गया इंटू रेट हमें बताना है अपॉन 100, 10 किस्तें यानी कि 10 माइनस 1 9/100, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, ब्याज मुझे कितना मिला, देखो कायदे मैंने कितने लिए हैं, 900 रुपये लिए हैं, लेकिन मैंने 1,000 करके कितनी बार दिए हैं, मैंने ये 10 बार दिए हैं, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपये। तो यानी कि मुझे कितना ब्याज मिल गया, 1,000 रुपये का मुझे यहाँ से मिल चुका है ब्याज। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे 1,000 रुपये से 1,000 रुपये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 से 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100/9, हो जाएगा 100/9। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे गलती करी है एक छोटी सी, यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पे लिखना था मुझे 24। एक 0 से कटेगी ये वाली 1 0, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पूरा पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 240/9, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना बच गया यहाँ पे 6 60 हो गया, 9 6 54, 6 60/9, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 26 सही 2/3% आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि 100 रुपये पर 100 रुपये की एक राशि एक ऋण के रूप में दी गई, जिससे 20 रुपये की 6 मासिक किस्तों में वापस किया गया। अच्छा देखो, अब 100 रुपये दिए हैं तो कायदे में 100 रुपये लिए हैं तो 100 रुपये ही हमें वापस देने थे, लेकिन 20 की 6 किस्तें यानी कितने 120 रुपये टोटल, तो हमारा ब्याज कितना हो गया भाई, हमारा ब्याज हो चुका है यहाँ पर 20 रुपये। अच्छा, किस्तें भी कितनी थी, 20 की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है अपॉन 100। अच्छा, किस्तें कितनी थी, 6 किस्तें थी, 6 माइनस 1 5/24। अब यहाँ पे देखेंगे 20 कम 20 20 पंजे 100, 5 से कट गया ये पूरा पूरा, 6 कम 6 6 चौक 24, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 चौक 80%, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद 848 रुपए के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अब इसने क्या बोला, देखो, व्हाट इज द एनुअल पेमेंट रिक्वायर्ड टू सेटल अ लोन ऑफ ₹8 ड्यू आफ्टर 4 years एट द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। जैसे उसने बोला है कितना 4%, तो जो उसके पहले साल की जो किस्त रहेगी वो कितनी रहने वाली है 100%। अब बात करते हैं आगे, दूसरे साल की किस्त, ये तो पहले साल की थी तो कितनी रहेगी 100 + 4 यानी कि 120,
4%। बात करते हैं थर्ड ईयर की, 108%। और अगर बात करेंगे हम फोर्थ ईयर की तो कितनी देगी, 112%। इसका टोटल कितना दिया हुआ है, 848 रुपीज। तो कितना देगा, 412 और 8 20 हो जाए 24, 424% की वैल्यू कितनी दी उसने, 848 रुपये। 424 दूनी 848, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई है, 2। और मुझे कितना निकाला था, मुझे निकाला था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 100% की वैल्यू। तो इसमें 100% बनाने के लिए 2 जीरो तो लगाएंगे, 2 जीरो इधर, विच इज 200 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद दे ₹1092 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। बात करेंगे पहली किस्त 100%, दूसरी किस्त 112% और तीसरी किस्त 124%। हवा 12 ऐड होता चला गया, जो कि कितने हैं, 1092 के इक्वल। अब बात करते हैं 324 और 12 होता है 36, 336% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1092। मुझे निकालनी 100% की वैल्यू, तो जाएगा 1092 अपॉन 336 इंटू 100। अब अगर मैं इसको कट करना स्टार्ट करूं तो मैं इसको काट सकता हूं 12 से। पहले मैं इसको 4 से काट देता हूँ, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 29, 4 सत्ते 28, 4 दिया 12, इतना हो गया ये। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 273 में 84 से, तो जगह 8 दिया 24, 3 बार चले जाएगा ये, 3 चौक 12 का 2 कैरी कितना हो गया 1, 8 24 और 1 25, 3 में 2 गया 1, सामने 2 गया 2, डेसिमल लगाए 10 जीरो ताली। अब मुझे पता है क्या, 8 या 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा ये, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 10 में से 8 गए बच गया 2, यहाँ बच गया इतना 0, 20 में से गए 4, 1 0 जी, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 3.25। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यह आ जाएगा 3.25 इंटू 100, तो कितना जाएगा 325%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, ये रहा फर्स्ट। चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज 41 रुपये निवेश किया गया। 5 वर्ष के लिए 9% सरल ब्याज 41 रुपये निवेश किया गया, x रुपये उतना ही ब्याज प्रदान करता है जितना 4 रुपये के निवेश पर 4 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलता है। तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। रुपीज एक्स इज इन्वेस्टेड, रुपीज 5 फॉर इन्वेस्ट फॉर। यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर ये जो 41 और ये 4 दिया गया है इंग्लिश में, ये कुछ नहीं है, ये गलत दिया गया है। अब बात करते हैं इसने क्या कहा था कि 5 वर्ष के लिए 9%, भाई 5 साल के लिए 9% पर निवेश किया गया x रुपए, x इंटू 100 उतना ही है जितना y पर 4 साल के लिए 7.5% पर निवेश किया गया है। तो हमें x रेशियो y की वैल्यू बतानी है, तो हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन y बराबर, यहाँ पे ध्यान देंगे 15 पंजे 75, 15 3 तिया 9 और जी 3 पंजे 15 यानी कि 0.5। तो कितना हो जाएगा x रेशियो y बराबर 5 चौक 20 यानी कि 2 और जी 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि x रेशियो y की वैल्यू कितनी आएगी 2:3, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक साल में 9 वर्ष एवं 12 वर्ष के साधारण ब्याजों का संगत अनुपात। अच्छा, उसने अनुपात पूछा है भाई किस किस का। 12% प्रतिवर्ष एक की दर से और 9 वर्षों का एवं 12 वर्षों का की दर से 9 वर्षों एवं 12 वर्षों का संगत। अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं भाई, साधारण ब्याज का अनुपात पूछा उसने। पहले पूछा 12 गुना 12 वर्ष माइनस 12 गुना 9 वर्ष। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन नंबर होता है ना, सबसे पहले उसका कॉमन ले लेते हैं एक बार जो दोनों में है, और जो अनकॉमन नंबर है उनको ले लेंगे अंतर डायरेक्ट। 12 माइनस 9 3। नहीं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, उसने पूछा भाई हमसे अंतर, यानी कि वो क्या पूछा हमसे, डिफरेंस पूछा है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे रेशियो। अब देखो 12 से 12 कट गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। जब भी इस तरह का टाइम पूछेगा वो, अब उसने पूछा टाइम का रेशियो, टाइम का जो रेशियो आएगा टाइम 1 रेशियो टाइम 2 बराबर आएगा हमारे जो SI2 रेशियो SI1, और जो हमारा है SI2 है ये है 3 रेशियो, और SI1 कितना जगह 4 रेशियो। तो कितना जगह 3 रेशियो 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% पर एक राशि का निवेश किया, सीता ने 6 वर्षों के लिए उसी दर से समान राशि निवेश की। 6 वर्षों के लिए सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। चलिए भाई, अब उसने क्या कहा है, 4 वर्षों के लिए 2.5% पर, रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर पर एक राशि निवेश की। एक राशि हमने मान लिया P निवेश किया उसने अपॉन 100। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, यानी कि उसी दर यानी कि 2.5% पर समान राशि यानी कि P द्वारा निवेश किया गया। सीता और द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात, भाई अनुपात बताना है, जो कॉमन चीज़ है वो डायरेक्ट कट जाएंगी, P से P कटेगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी कि 2:3। अब बात करते हैं यहाँ पे 2:3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, A 3:2 1:3, ये ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 रुपये में खरीदी, उसके ह्रास मूल्य में 14.2/7% है, यानी कि उसका जो है लॉस हुआ है 14.2/7% का। तदनुसार 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। ओके, 2 साल का पूछा है। अब ध्यान देंगे यहाँ से भाई, 14,798 2 100/7 यानी कि 100/7 यानी कि इसकी वैल्यू 1/7, यानी कि 7 में कितने की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है। 6, 7 में 1 की कमी आई 6, इतना हो गया भाई। ये हो गया 7 7 49 रेशियो, ये हो गया 36 रेशियो। अब उसने बोला है कि जो 49 रेशियो की वैल्यू है 49 रेशियो, तो ये CP था और ये है हमारा SP, जिसकी वैल्यू थी 1,96,000। जिसकी वैल्यू आ जाएगी ये 7 से अगर मैं काटता हूँ 7 दूनी 7 7 49 और ये घटेगा तो ये 7 दूनी 14 बचिए कितने यहाँ पे 5 7 8 56, 7 एकम 7 7 चौक 28। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। अब मुझे निकाले 36 रेशियो वैल्यू, 36 गुना 4000, 36 होता है भाई 144, वो साथ में रहेंगी 000, 1,44,000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। भले ही ये चैप्टर ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। ये किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता
तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता, यानी कि 4 साल और 5 साल, यानी कि 1 साल का अंतर दिया गया है। प्रिंसिपल इंटू रेट 7.5%, 1 साल बटे 100 बराबर 375 रुपये। ठीक है। अच्छा, आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है इसने। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, सॉरी प्रिंसिपल, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, एक डेसिमल हटाएंगे हम लोग, एक सेकंड, डेसिमल हटाया हमने यहाँ से, तो यहाँ की एक जीरो। अब मुझे पता है भाई 75 चौक होता है 300, 75 पंजे 375, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 गुणा 1000 बराबर 5000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 4400 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी होगी। बात करते हैं बाद में, इसके बाद में करेंगे। अब इसने बोला है 4400 रुपये 8% की साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 5 वर्ष बाद, सिंपल इंटरेस्ट है इसका, निकाल लेना है पहले हमें। कितना हो जाएगा भाई, 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 1600, 8 पंजे 40 और 40 गुना 40 1600, ये हो गया मेरा क्या, SI। अगर मैं बात करूं अमाउंट की तो हो जाएगा क्या, SI प्लस प्रिंसिपल, जो हो जाएगा मेरा 006415। 5 वर्षों बाद वह राशि कितनी होगी, 4400 रुपये। एक सेकंड यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गलती से इसको 4000 को दिया, 4400 है ये है 4400। तो ये कितना हो जाएगा, 44 गुना 40, 4 चौक 16 का 6 कह रही, 4 चौक 16 एक 17, 1760 रुपये। अब अगर मैं अमाउंट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4400 प्लस 1760, हो जाएगा पूरा पूरा 60, 7 4 11 का 1 कह रही, 4 5 और 1 6, 1660। अब उसने पूछा है क्या कि आधी अमाउंट तो ये लगाता है, आधी निकाल लेता है और आधी लगाता है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट, और आधी अपने पास रख लेता है। तो इसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, तो 30 दूनी होता है 60, और जी 2 8 16, 0 30 80 और 30 80 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 7% और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8% है। 7 वर्ष हमें जाना है डायरेक्ट 7 वर्ष पे, प्रिंसिपल अपॉन 100। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, पहले 2 साल के लिए कितना है 6 प्लस अगले 2 के लिए है 7, 2 2 4, कितना साल लगे 3 साल के लिए कितना है 8%। 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन P पर प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूलधन है भाई P, चलिए डायरेक्ट इसी को सोल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना। P अपॉन 100, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 8 किया 24, भाई 24 और 12 हो गया 38 और 12 हो गया 24 और 14 38 और 12 50। मुझे पता है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अपॉन 2, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% पर 1 वर्ष के लिए, अच्छा 1 वर्ष के लिए निवेश किया। चलिए भाई, यानी कि उसका टाइम आया कितना, 1 साल जी। उससे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितनी थी। चलिएगा हम कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया इसने 1/7
और दूसरी राशि थी 1/2। मैं एलसीएम लेता हूँ 14। अब बात करते हैं हम इसकी यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला है प्रिंसिपल जी रेट है 5/6, टाइम 1 साल है, तो टाइम हम क्या मान लेंगे 1 ईयर, तो 1/100 हमने पहले ही कॉमन ले चुके। अब बात करते हैं हम इसके आगे की 1/7 भाग, एलसीएम कितना हो गया 14, 7 दूनी 14, यानी कि 2/4% पर प्लस 2 सत्ते 14, 7/5% पर, 7 और 2 9 भाग हो गया, बचा कितना 5 भाग बच गया। जी ये कितने प्रतिशत पर 6% पर, और सबके अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 14, क्योंकि मैंने 14 लिया था टोटल, और उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। अब उसने पूछा क्या है, तो कुल निवेशित राशि कितनी थी, चलिए भाई ये बताते हैं। ये सब पी था तो यहाँ से हमने पी भी कॉमन ले लिया, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा यहाँ पर 730 गुना 14 गुना 100 अपॉन, यहाँ देखते हैं हम 4 दूनी 8, 7 पंजे 35, और जी 8 6 48, 8 और 8 16, 5 21 का 1 कैरी हो गया 2, 4 3 7 और 2 9, और जी 7 से जाएगा ये 2 14, 7 से जाएगा 13 बार ये, और क्या सकता है यहाँ पर 13 7 91 हो गया ये, और जी 7 दूनी हो गया 14, 7 से 13 पंजे 65, 6 दूनी 12, नहीं प्रिंसिपल 1/7, 7 दूनी 14, यानी कि ये हो गया 2, और जी 4% पर 1/2, 2 सत्ते 14, 7 और 2 9 और 5 14, ये हो गया 6% पर, और जी हो गया 5 6 30। 1 सेकेंड, यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 5 6 30। अब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 30 और 35 हो गया 65, 65 और 8 ही हो जाएगा 73। यहाँ तक 14 और हो जाएगा 73। 73 से पूरा पूरा जाएगा 10 बार ये, 14 गुना 100 गुना 10, यानी कि 14,000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस 7,000 रुपये पर कुछ राशि 6% पर और शेष राशि 4% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपये पर कुल राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,600 रुपये है, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। एक साइड हमें दिया गया है 6% और दूसरी साइड दिया गया है हमें 4%। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एवरेज, वो निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। जो क्वेश्चन में दिया उसने 7,000 रुपये थे मेरे पास, जिसमें से 5 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने उसको उधार दिए, और मुझे कितना ब्याज मिला 1,600 रुपये मिला। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से कटे 1 जीरो, 5 से तो मैं इसको काटूंगा तो 32 बार जाएगा ये, तो आर बराबर कितना हो गया 32/7, क्योंकि ये कितना हो चुका है 32/7% हो चुका है, तो परसेंटेज हटाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों साइड। 7 से 7 ही कैंसिल हो गया, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये, 4 सत्ते 28 हो जाएगा ये, और जी पहला 6% और दूसरा 4%, 32 हो जाएगा ये, 32 4 और ये हो जाएगा 10। काटो इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, टोटल हो गया 7 रेशियो, जिसकी वैल्यू है 7,000। अब उसने किसकी पूछी थी, उसने पूछी 6% वाले की, यानी कि इसकी। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना 1,000, यहाँ से आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू 1,000 रुपये। तो यहाँ से आ जाएगी 2 गुना 1,000 बराबर 2,000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि जब 7.2 ईयर्स के लिए निवेश की जाती है तो 5768 रुपए का परिपक्व राशि मिलती है, यानी कि ये मिलता है अमाउंट। यदि साधारण ब्याज 2% अधिक होती तो परिपक्व 6272 रुपए होता। निवेश की गई मूल राशि कितनी है? बात करेंगे यहाँ पर भाई, टाइम हमेशा इतना ही रहने वाला है मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि निवेश की गई राशि जो है 2% अधिक होती, तो इससे वही बात आ गई भाई, प्रिंसिपल जी प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट R+2 इंटू 7.2 अपॉन 100, माइनस करेंगे इसमें से प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 7.2 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना था 6272, माइनस करेंगे इसमें से 5768। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P इंटू R इंटू 70.2 अपॉन 100 माइनस P इंटू 2 इंटू P इंटू 2 हो जाएगा R+2 7.2 अपॉन 100 प्लस P इंटू R इंटू 7.2 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 12 में 60 गए 4, यहाँ बचे कितना 6 में 6 गए 0, यहाँ बचे कितना 1 हासिल 12 में 7 गए 5, 504 रुपये। अब ध्यान देंगे जो कॉमन चीज़ है वो कट जाएगी पहले ही, तो यहाँ से मैंने निकल जाएगा प्रिंसिपल, डेसिमल लगाऊंगा मैं 1 0 बढ़ जाएगा जी 7 सत्ते 49 और जी 2 सत्ते 14, 7 बजा गए 7 दूनी 14 का 4 करें 7 सत्ते 49 और 50, ठीक है 2 से गया ये 500 बार, तो प्रिंसिपल लगे 7 पंजे 3500। अब अगर मेरे पास प्रिंसिपल है तो मैं कोई सा भी लगा सकता हूँ, पहले वाला लगाता हूँ मैं, क्या करूँगा मैं प्रिंसिपल प्लस रेट 7.2 सॉरी रेट इंटू 7.2, ठीक है। फॉर्मूला लगाता हूँ पहले यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जिसकी वैल्यू दी थी उसने कितनी 5768 7.2 5768, प्रिंसिपल आया मेरा 7 पंजे 3500 रुपये प्लस 3500 7 रेट मुझे नहीं पता इंटू टाइम है 7.2 ईयर अपॉन 100 इंटू 5768। एक बार सारी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग भाई, 5768 ये रहा, 3500 ये रहा और 7.2 ये था। चलिए भाई, 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट कर सकता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 35 दूनी 70 की 0 कैरी हो गया कितना 7, अच्छा 7 कैरी हो गया। अब बात करता हूँ 35 सत्ते कितना होता है 3 सत्ते 21 210 ये और जी 5 सत्ते 35 245, यानी कि एक बार डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, 7 पंजे 35 का 5 कैरी कितना 3 7 21 और 3 24 245 ही आया, 245 प्लस 7 252, ये कितना हो गया भाई इधर 252 इंटू रेट बराबर 5768 माइनस 3500, यहाँ बचेगा मेरे पास 8 6 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2268 रुपये, ठीक है। तो रेट बराबर हो जाएगा 2268 बटे 252, कितना हो जाएगा ये 252। अब मैं इसको 7 से काट के देखता हूँ, 7 21 मिल गया 1 7 दूनी 14, 7 से कटेगा पूरा पूरा ये भाई 7 21 7 42, 7 21
7 दूनी 14, 7 चौक 28, 324, 8 से कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 नम 36, 4 से काटता हूँ, 4 अठे 32, 4 एकम 4 9 नम 81, बराबर कितना आ गया 9% आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सॉरी, आंसर हमारा उसने क्या पूछा था, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अगर वो पूछेगा हमसे तो हमारी इतनी हो चुकी है, और अगर वो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो हमसे ये हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर नंबर सेकंड है। चलिए नोट कर लीजिएगा भाई। तो चलिएगा भाई, जितना मैंने आपको समझाया है या जो मेरी कोशिश है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह देने की, वो मैंने आपको कोशिश की। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह का कंटेंट इजीली पहुंच सके। थैंक यू।